सो एवरीवन दिस अक्षांश। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 3 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं आपके। क्या कह रहे हो, अच्छी चल रही है? अरे सर 3 दिन बर्बाद कर दिए हमने। हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होते तो वो काम हम आधे दिन में कर सकते थे, जो हमने पिछले 3 दिनों में किया है। ये जो बैठा बैठा देख रहा है वो सोच रहा है मैंने तो इतना भी नहीं किया। भाई माना हम मानव जाति के लोग हैं, हमारी स्थिति जैसी पहले थी होती आई है वैसी ही आज है। हमारे अंदर 1% रत्ती भर की सीरियसनेस नहीं है कि सीए फाइनल का आखिरी पेपर दे रहे हैं और ये हमारी लाइफ बदल देगा। ये सब कुछ बोले हमको सब पता है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम ढीठ के ढीठ रहेंगे। तुम्हारे बारे में एक और सच जो होने वाला है, पता चला फ्राइडे को पेपर है, थर्सडे नाइट तक पहला ही रिवीजन चल रहा है। टेक्निकली आज से तुम्हें सेकंड रिवीजन चालू करना चाहिए था, एक बार तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था। और 2-5% लोग ऐसे होंगे भी जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि जो लोग टेस्ट लिख रहे हैं और मैं जो दिन भर कॉपियां चेक कर रहा हूँ ऐसे लोग हैं ही, इसका मतलब। पर कुछ ऐसे भी निकलेंगे जो थर्सडे नाइट तक बोलेंगे अरे भाई अब थ्योरी में क्या करें, 15 मिनट ही बचे हैं इस चैप्टर का, तो कोई क्विक रिकैप वीडियो बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो हुआ वो हुआ। पहले तो इस वीडियो को लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो ना, तो और गड़बड़ है फिर। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मान के चलो कि अब कल पेपर है तुम्हारा, कल 2 बजे एक टेस्ट लिखो। टेस्ट चेक करने करते मुझे मौत आ रही है, मैं बता रहा हूँ 17-18 घंटे यही कर रहे हैं हम। फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ टेस्ट लिखो, क्योंकि मुझे पता है इसका बेनिफिट क्या होगा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो जो तुम्हारा पेपर छूटने वाला है ना फ्यूचर में, वो छूटने से बचेगा। अगर तुम्हें लगता है कि टेस्ट वेस्ट नहीं, हम तो आईसीआई का टेस्ट डाउनलोड करके लिखो, और पता है पेपर छूटने से बच जाएगा इससे। एक तो कई ऐसे भी बच्चे बोलते हैं कि टेस्ट लिखेंगे एंड टाइम पे तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो वहां पे भी तो बर्बाद हो गए फिर। तो अगर कुछ नहीं आपको लग रहा है ना, सेल्फ एवेल्यूशन करो, लिख के देखो मतलब आप, ठीक है। सेकंड चीज, मन में सोच लो कि अब कल ही पेपर है, कल तक अगर आपका कल दिन के 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, तो समझ लो कि अब ये ग्रीन रेड सिग्नल है फिर अभी अपने आप में। क्योंकि अगर आपका पेपर 1.5 दिन में होता वही तो, वो भी तो करते ना यार। अब आप अगर अगले 24 घंटे के अंदर अपना सिलेबस नहीं खत्म कर रहे हो ना, क्योंकि भाई फिर टाइम कहाँ है, कब करोगे तुम दूसरा रिवीजन? वो तुमको क्या लगता है वो जो थ्योरी है वो तुम्हें रिटेन रहेगी जो तुमने 3 दिन पहले पढ़ी, 2 दिन पहले पढ़ी है? वो नहीं रहेगी भाई रिटेन। मजाक मत करो यार खुद के साथ। अभी पेपर खत्म होते फिर वापस वही मस्ती मस्ती है। एटलीस्ट प्लीज बी सीरियस फॉर दिस नाउ, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, थियोरी के लिए ना रोज 2-2 3-3 चैप्टर अब चालू कर दो। जैसे 3 चैप्टर आज, 3 चैप्टर कल, थियोरी वापस से रिवाइज करते चलो। मैं बता रहा हूँ आपको, 25 नंबर की जो थियोरी आती है ना, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट आती है, कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। थियोरी जरूर करके जाओ, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा ना। जैसे आज पढ़ ली, कल पढ़ ली, आज जो चैप्टर 20 मिनट लगा रहा है ना, 25 मिनट लगा रहा है, वो कल 15-10 मिनट में लगाएगा। वो फटाफट फटाफट रिकैप आ जाएगा दिमाग में। और थ्योरी का तो क्या है, जितनी बार आंखों के सामने से निकलेगी ना पेपर में, उतनी एक्यूरेसी आएगी। दूसरी चीज ये मैंने देखी कि मैं खूब सारी मॉक टेस्ट कॉपीज चेक किया, तो कुछ गलती, फर्स्ट क्वेश्चन पहले मत करना। पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि पहले करोगे ना, भले ही तुम्हें कितना भी आता हो, जो क्वेश्चन में तुम्हें 25 मिनट 30 मिनट लगने होंगे ना, उसके तुम 45 मिनट दे के आओगे। वो मैंने देखा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पहले मत करो। अब बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि ऐसा होगा ही मान के चलना एग्जाम में, कि आपका एंड में कुछ टाइम कम पड़ रहा होगा, तो पता है क्या करना, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ने से बेहतर ये है कि जैसे सपोज करो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, अब उसमें आप लिख रहे हो कैलकुलेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कंप्यूटेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। अब उसके अंदर जो आप लेफ्ट साइड में रामायण लिखते हो ना, परचेज दिस फ्रॉम दिस, फिर उसका आप आईटीसी लिख रहे हो, अब वो लेफ्ट साइड के रामायण कट शॉर्ट कर सकते हो आप, बिल्कुल छोड़ना तो बेवकूफी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई सा भी क्वेश्चन पे आ जाओ, जैसे क्या खुला हुआ है, ये एग्जामिशन खुला हुआ है। अब एग्जामिशन का जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 21 है, अभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपके पास टाइम कम पड़ रहा है। तब आपने क्या करना है, जैसे ये जो लेफ्ट साइड में रामायण है ना, इसको बहुत कट शॉर्ट कर दो। कमीशन रिसीव एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कमीशन रिसीव, बात खत्म, ठीक है। वर्किंग नोट बहुत कट शॉर्ट कर दो, इतने बड़े बड़े हैं। पॉइंट इज दैट कि फिगर आपके सही है ना, तो एग्जामिनर फिगर देख के नंबर देता है। कौन से फिगर सर? अरे ये जो 2,18,000 ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब देख के नंबर देता है एग्जामिनर। और अगर वर्किंग नोट है तो बस कीवर्ड दिखा दो, वर्किंग नोट बस होने चाहिए कि हाँ कुछ वर्किंग नोट लिखा है। वो वर्किंग नोट ज्यादा डिटेल में पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। और वर्किंग नोट अगर छोटे हैं तो वहीं की वहीं लिख दो, चाहे आईटीसी का पहला ही क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर बड़ा है तो फिर वर्किंग नोट नंबर डाल के नीचे लिखने का, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। सर ऐसे मिक्स भी कर सकते हैं क्या, कुछ यहाँ पे लिखे और कुछ नीचे लिखे? हाँ ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे वर्किंग नोट नीचे लिखो, कुछ छोटा सा है तो यहीं के लिख के खत्म कर दो ब्रैकेट में, ठीक है। चलो जी, अब अगला पॉइंट ये है
कि टाइम तो कम पड़ेगा, ये मान के चलना, पर टाइम कम पड़े ना तो यही करना कि बस फटाफट फटाफट जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसको कम से कम करो। ये अंडरलाइन खींचने के काम मत करना। कई मैंने लड़कियों की कॉपी देखी है, वो अंडरलाइन खींच रही है, कर रही है, स्केल से मतलब हाथ से खींच के निपटाओ, ठीक है। तीसरी चीज की कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करो, भले ही आपने लिखा है, जैसे आपको पता है एक्सपोर्ट है, क्वेश्चन में पूछा है एक्सपोर्ट है या नहीं, प्लेस सप्लाई का क्वेश्चन है, तो एक्सपोर्ट पे अंडरलाइन करो, इंटरमीडिएट वर्ड पे अंडरलाइन करो, ऐसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। जो अगर किसी ने टेस्ट भी लिखा होगा ना, तो टेस्ट को एक बार सजेस्टेड से मैच किया करो, जो आपके पास चेक होके आती है, उसमें जो जहां जहां जिन जिन स्टेप्स के नंबर है उनको देखा करो, वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब 5 से 6 नंबर कैसे बढ़ेंगे अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है, तो यही है कि भाई लेफ्ट वाला पोर्शन अवॉइड करो और फिगर फिगर फटाफट फटाफट लिखते जाओ। अगला पॉइंट, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी इन दिनों कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी चैप्टर है, इधर उधर के बहुत सारे नोट्स वगैरह टेलीग्राम वगैरह पे सर्कुलेट हो रखे होंगे, कभी किसी टीचर ने बोला ये इंपॉर्टेंट है, कभी बोला ये, जिस भी टीचर से आप पढ़े हो ना, जिसको आप फॉलो कर रहे हो या जिसको आप इन दिनों फॉलो कर रहे हो, बस उसी को ही फॉलो करो। क्योंकि अब आपके दिमाग ऐसे 5-10 क्वेश्चन और मिल गए, किसी ने कोई सवाल पूछ लिया जो आपको नहीं आया, किसी ने कोई डाउट पूछ लिया जो आपको नहीं आया, फिर आपको टेंशन हो रही है, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है ना वो भी और वर्स्ट हो जाएगी आपकी। तो जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखो। अब आप ये दिमाग मत लगाओ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मैंने कई देखा है, कई एंशिएंट लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो है, यार कुछ भी नहीं है। जो अपने या जिस जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक आरटीपी एमटीपी स्टडी मैट के क्वेश्चन है, अमेंडमेंट्स हैं, बस वही काम किए हैं और कुछ नहीं करना। आईसीआई की केस स्टडीज के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है जो आईसीआई ने दी है। मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना, 5 घंटे का वीडियो है, सारी केस स्टडीज देख लो एक बार। क्यों इग्नोर कर रहे हो उन चीज़ों को? अनशन चीज़ों में समय बर्बाद मत करो कि सप्लाई चैप्टर में 4 घंटे लगा दिए इधर उधर के क्वेश्चन देखने में। तो अभी तक जो है अब उसी पर रिजिड रहो, फटाफट 24 घंटे में सिलेबस खत्म करो। हर बार अपने आप को क्यों ऐसे एग्जाम से एक दिन पहले गिराते हो कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा? बोर नहीं हुए क्या तुम इन सब सिचुएशंस को? अगला पॉइंट, अब 3 दिन बचे हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी यही, कल तक खत्म करो। कल है ना 14th है, एनी आओ 14 तक काम खत्म हो जाए, फिर 15 और 16 आधा दिन तक। मैं तो कह रहा हूँ 3 रिवीजन हो जाने चाहिए थे आपके, लेकिन एटलीस्ट 2 तो किसी भी हालत में होने ही होने चाहिए। अगर 2 करके नहीं जा रहे ना भाई, तो फिर आप गड़बड़ है, आप औरों की तुलना में पीछे जाते जा रहे हो। आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, खींचो। और मेरे कई चैप्टर्स में आपको लग रहा है ना कि अभी पहले पढ़ा था याद नहीं आ रहा, लेकिन मैराथन देखने का टाइम नहीं है या रिवीजन वीडियो में टाइम जाएगा, तो क्विक रिकैप सीरीज है, वो लास्ट अटेम्प्ट में ली थी। अमेंडमेंट्स तो वैसे भी एडिशंस हैं, अमेंडमेंट्स के कारण कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो क्विक रिकैप सीरीज को देख लेना। अमेंडमेंट से क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड है, अमेंडमेंट जरूर देख के जाना, ठीक है। मैंने MTP4 भी बनाया है, मैंने आप लोगों को जो प्रॉमिस किया था वो भी मैंने काफ़ी अमेंडमेंट्स उसमें ध्यान में रखी है, अमेंडमेंट्स को ध्यान में रख के बनाया है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। और हाँ, पेपर रीडिंग का जो आपको टाइम मिलेगा ना, उसके अंदर 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसके अंदर एक केस स्टडी देख लेना, वहीं की वहीं निपटा देना, डॉट डॉट लगा देना, कुछ नहीं देखने वाला कोई, तो हल्का हल्का सा डॉट, जिससे आप सिर्फ MCQ बुकलेट में फिल कर सको। देखो, एक केस स्टडी पहले आपने 10 मिनट में कर ली, अगर दूसरी बिजी लगी तो वहीं की वहीं कर ली। केस स्टडी एंड में मत करना, कई बार होता है एंड में बहुत पैनिकनेस आता है, तो केस स्टडी गड़बड़ हो जाएगी, 30 नंबर की रिस्क मत लेना। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा ही एंड में करना, केस स्टडी या तो शुरू में या कहीं बीच में करना, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, देखो आपको है ना 60% 70% क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा कि तो बिल्कुल आता ही आता है, तो उसमें तो आप कोशिश करना कि आपका 85 से 90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब जो 40 नंबर का 30 नंबर का पेपर नया भी लगे ना आपको, उसमें बस कोई बात नहीं, 50% नंबर भी अचीव हो रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, ऐसे पैनिक मत करना। क्योंकि मान के चलना कि कुछ क्वेश्चंस नए भी बनेंगे, पर जितने अगर पढ़ रखा है ना, जैसे अपने जितने भी क्लास वाले बच्चे हैं, तो मैं तो मान के चलता हूँ कि हमने सब पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। लेकिन फिर भी आप मान के चलना कि भाई 10% अगर कुछ लगे भी ना, जो आपको लग रहा हो कि अरे तो पता नहीं क्या है, कहाँ से पूछा है, तो घबराना मत, वो हर किसी के लिए नहीं होगा फिर। और बाकी जितने भी लोग हैं ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आपको 60% पेपर तो ऐसा दिखेगा ही दिखेगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, अमेंडमेंट देख रखी होगी, वो सब आपको मिलेगा। उसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। उनमें आप ठीक लिख के आना, कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आना, एटलीस्ट जो आता है उसमें तो ऐसा ना हो कि 5 में से 2 नंबर आ रहे हैं, वो हरकतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी टाइम आपको ऐसा लगे ना कि भैया अब इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है, और अब आप है ना हर क्वेश्चन का टाइम अलॉट करना। मैं तो जब पढ़ाता भी हूँ ना आप लोगों को, तो भी मैं देखता हूँ कि भाई इस चैप्टर का इतना टाइम में खत्म कराना है, तो अपने आप एक टेंशन जनरेट होती है। वो टेंशन वो आखिरी के 1 घंटे में नहीं आनी चाहिए कि भाई अब तो 1 घंटा बच रहा है और 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो आखिरी में नहीं आनी चाहिए। वो पर क्वेश्चन में ही आपको फिगर हो जाना चाहिए कि भाई 30 मिनट्स का टाइम दिया था, 33 34 हो गए, तो रेड सिग्नल है अभी कि अभी इसको छोड़ो और दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। और पहले सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाना जो आपको लगता हो कि एकदम आप 100% श्योर हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी अगर गड़बड़ हो गया, तो मैंने कई बच्चों के ऐसे मॉक टेस्ट देखी कि पहला गड़बड़ तो आगे की सीरीज पूरी ही गड़बड़ होती चली गई, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही खराब हो जाता है और पैनिकनेस आना चालू हो जाती है।
ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं करूँ तो क्वेश्चन मार्क भेज दो। बस कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका यूटिलाइज कर सको आप, और 1 मिनट भी आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए, ठीक लगा तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।